प्राइम मिनिस्टर साहब 27 तारीख को अक़वाम मुत्तहिदा में ख़िताब भी करेंगे और वहाँ पर भी उनकी जो तकरीर है उनका मेन फोकस जो होगा वो कश्मीरियों के साथ जो जुल्म हो रहा है और इंडिया का जो यकतरफ़ा फ़ैसला है उससे दुनिया को आगाही जो है वो देंगे। करतारपुर कॉरिडोर खोलने से जो सिख हैं दुनिया भर के और इंडिया के, वो पाकिस्तान की बहुत इज़्ज़त करते हैं। 85% काम जो है वहाँ पर मुकम्मल हो चुका है। प्राइम मिनिस्टर साहब 9 नवंबर को उसका बाकायदा इफ्तिताह करने जा रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि वहाँ की जो हुकूमत है वो भी इस सिलसिले में, इंडिया की हुकूमत इस सिलसिले में तावन भी करेगी और करतारपुर कॉरिडोर जो है उसकी ओपनिंग जो है उसमें भी उनकी कोई ना कोई पार्टिसिपेशन होगी। जब तक वो कर्फ्यू नहीं उठाए, जब तक वो अपना फ़ैसला जो है तब्दील नहीं करते, तो हमारे लिए बहुत मुश्किल है कि हम इंडिया के साथ किसी किस्म के तल्लक रवाबत या नेगोशिएशन जो है करें। ये जो पार्लिमानी सिस्टम है उसमें प्राइम मिनिस्टर बाख्तियार होता है कि अपनी कैबिनेट में जिसको लाए, जिसकी छुट्टी करवाए, किसको कौन सा ओहदा दे, प्राइम मिनिस्टर बाख्तियार होता है। और सूबे में चीफ मिनिस्टर बाख्तियार होता है और फिर जब चीफ मिनिस्टर को प्राइम मिनिस्टर की बैकिंग हो तो फिर उसके बाद तो जो भी फ़ैसले करने हैं वो चीफ मिनिस्टर ने करने हैं और वज़ीर आज़म इमरान खान ने करने। तो अभी भी बातें चल रही हैं कि शायद चीफ मिनिस्टर साहब को चेंज कर दिया जाएगा। आपको लगता है कि मुस्तकबिल करीब में कोई तब्दीली आ सकती है? देखें जी, ये तो प्राइम मिनिस्टर का फ़ैसला है और प्राइम मिनिस्टर ने बड़ा वाज़ेह किया है कि उनको तब्दील करने का कोई इरादा नहीं है। पिछली हुकूमत के जितने भी मंसूबे हैं, हम किसी मंसूबे को भी उनके रिवर्स नहीं कर रहे। इसलिए ऑरेंज ट्रेन जो है वो भी गो हेड हो रही है, वो भी मुकम्मल हो जाएगी। हस्पतालों में बहुत से चैलेंजेस हैं, डिफ़िकल्टीज़ हैं, लेकिन इंशाअल्लाह मुझे यकीन है कि हमारी जो हेल्थ मिनिस्टर हैं वो इन इश्यूज़ पे काबू पा लेंगे। मौलाना फजलुर रहमान से मैं नहीं समझता कि किसी किस्म का ख़तरा है। मेरे ख़्याल में ये वक्त ऐसा है कि जब हम सब को एक प्लेटफार्म पे इकट्ठे होके इंडिया का मुकाबला करना है। पाकिस्तान की हुकूमत के ख़िलाफ़ मार्च इन हालात में करना मेरा नहीं ख्याल कि ये होगा। सेंस विल प्रिवेल और आप देखेंगे कि मेरे ख्याल में जो पाकिस्तान की बड़ी सियासी जमातें हैं वो इस एहतजाज में शामिल नहीं हो। वी हैव डन मोर दैन नीडेड टू बी और मेरा नहीं ख्याल कि अब FATF के इशू पे कोई हमें जो है वो प्रॉब्लम जो है वो इंटरनेशनल कम्युनिटी से होगी। अगर बरतानिया की इकॉनमी जो है वो सफ़र करेगी, मईशत सफ़र करेगी, तो ज़ाहिर है कि पाकिस्तानी वहाँ के रहने वाले वो भी सफ़र करेंगे। हमारा अपना वहाँ पर बिज़नेस है, हमारा बिज़नेस भी सफ़र करेगा। तो मैं तो प्रो यूरोपियन हूँ। अगर मैं बरतानिया में होता तो मैं तो ब्रेक्सिट के ख़िलाफ़ कैंपेन भी करता, वोट भी देता।